नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। जेनजी ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। हिंसा से जूझ रहा नेपाल धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है और अब देश की बागडोर संभालने की तैयारी में नजर आ रही हैं पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। लेकिन सवाल ये उठता है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल की सत्ता संभालने को तैयार सुशीला कार्की भारत को लेकर क्या सोचती हैं और वो पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सुशीला कार्की पिछले कई सालों से नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही हैं। 11 जुलाई 2016 को वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई फैसले लिए थे। अपने इन्हीं कदमों की वजह से वो नेपाल के जेन जी के बीच लोकप्रिय बनी। सुशीला कार्की का भारत से भी गहरा कनेक्शन रहा है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में पीजी किया। किसी भी दो देशों के बीच का संबंध सत्ता पर काबिज नेताओं की सोच की वजह से ही तय होता है और इतिहास भी इसी बात का गवाह है। ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश का ही ले लो। शेख हसीना वहां की पीएम थी तो भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत थे, लेकिन जब यूनिस आए तो इसमें गिरावट आ गई। ओली भी भारत के विरोधी ही थे। उन्होंने भारत और नेपाल के संबंध बिगाड़ने के लिए वो सारे काम किए जो भारत को पसंद नहीं थे। लेकिन अब हालात बदलेंगे। कार्की का हालिया बयान तो इसी की ओर इशारा करता है। अपने इंटरव्यू में कार्की ने कहा है कि भारत में बिताए दिन उन्हें आज भी याद हैं। BHU के शिक्षक याद हैं, वहाँ के दोस्त याद हैं, गंगा नदी याद है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूँ। मोदी जी के लिए मेरे जहन में अच्छी राय है। उनके इस बयान से तो ये साफ हो गया है कि भारत के नेतृत्व और नीति से वो काफी प्रभावित हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और ये कई सालों से चले आ रहे हैं। भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है। भारतीय हमेशा नेपाल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कार्की ने साफ किया कि बीच बीच में थोड़ी खटपट होती रहती है, लेकिन रिश्ते मजबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं। हम इस बारे में बात करेंगे जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है, दो देशों के बीच होता है तो कुछ लोग मिलकर बैठकर नीति बनाते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के लोगों और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे कई रिश्तेदार और कई जानकार हैं। हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हैं। हम उन्हें अपना भाई बहन मानते हैं। सुशीला खुद को भारत का करीबी मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत की सीमा के पास विराटनगर की रहने वाली हूँ। मेरे घर से भारत शायद सिर्फ 25 मील दूर है। आपको बता दें, काठमांडू में इस वक्त जो हो रहा है उस पर भारत ने भी नजर बनाई हुई है। नेपाल हिंदुस्तान से 1750 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जो उसकी सीमा लगती है। खुद पीएम मोदी ने नेपाल के हालात को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। मुझे इस बात का दुख है कि कई युवाओं की जान चली गई है। उन्होंने मंगलवार को कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सिक्योरिटी मीटिंग भी की थी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। भ्रष्टाचार से उपजी निराशा को दूर करने के लिए ये प्रदर्शन व्यापक हुए, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंगलवार को ओली सरकार गिर गई और फिलहाल सेना के पास नेपाल की कमान है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।